Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gauhar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशीत इल्म जमात पंजुम बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 3 रियासत और हुकूमत, सफ़ा नंबर 35। सेनेट, ऐवान बाला, अपर हाउस। सेनेट ऐवान बाला को कहा जाता है और इसमें 104 अराकीन होते हैं। जैसे हमने बताया कि कौमी असम्बली में कितने अराकीन होते हैं, 342। तो ऐवान बाला में कितने होते हैं, 104। या आपको याद रखना है, जिन्हें सेनेटर कहा जाता है। सेनेट के मेंबरान का इंतखाब तमाम सूबाई असम्बलियों के मेंबरान 6 साल की मुद्दत के लिए करते हैं। जैसे वज़ीर आज़म का मैंने बताया था, वज़ीर आज़म का इंतखाब 5 साल की मुद्दत के लिए होता है, लेकिन जो सेनेटर का इंतखाब है वो 6 साल की मुद्दत के लिए किया जाता है। फिर 104 सेनेटर्स अपने वोटरों से ऐवान बाला के सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। अब ये जो 104 अराकीन होते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम ये है कि ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। सदर मुमलिकत, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। मुल्क के सदर को एक इलेक्टरल कॉलेज यानी सेनेट, कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के अराकीन अपने वोटरों से मुंतखब करते हैं। आइन पाकिस्तान 1973 के मुताबिक सदर का भी मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। सदर रियासत का सरबरा होता है, यानी ये सबसे एक बड़ी सीट होती है हुकूमत की, पूरे मुल्क का सरबरा होता है सदर। वफाकी अदलिया, मुल्क की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, जिसका सदर दफ्तर हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। मुल्क की दीगर तमाम अदालतें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स वगैरह कहलाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे इख्तियार काम करती हैं। और ये सारी अदालतें किसके ज़ेरे इख्तियार काम करती हैं? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर मौजूद है? इस्लामाबाद में। ये सब कोर्ट यानी सब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी काम करते हैं। सूबाई हुकूमत का ढांचा, अब आपको ये ढांचा नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था वफाकी हुकूमत, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूबाई हुकूमत। तो वफाकी हुकूमत में आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था? वफाकी हुकूमत में मैंने बताया था कि उसमें कानून साजी हो रही होती है, अदालतों का निज़ाम चल रहा होता है, और हमारे पूरे मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है वो वफाकी हुकूमत चला रही है। अब हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है। अब ये ढांचा नज़र आ रहा है आपको, गवर्नर। तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर के नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ये हैं: सूबाई मकनन्ना, सूबाई असम्बली, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला, सूबाई काबीना, सूबाई अदलिया, हाई कोर्ट, मातहत अदालतें। यानी जो अदालत सूबाई अदालत जो है, जैसे सूबाई अदालत का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 4 सूबे हैं, 4 सूबों की अलग अलग सूबाई अदालतें हैं, और वो क्या कर रही होती हैं? अपनी छोटी अदालतों को, छोटी अदालतें यानी हाई कोर्ट और जो दूसरी अदालतें हैं वो सूबाई अदालतों के मातहत काम कर रही होती हैं। इसी तरह से सूबाई इंतज़ामिया का क्या काम है कि वो हुकूमत के काम देखती है। वज़ीर आला भी इसी में मुंतखब किए जाते हैं और सूबाई काबीना के लोग भी इसी में काम करते हैं। सफ़ा नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सूबाई हुकूमत की साख्त साजी, यानी सूबाई हुकूमत की साख्त साजी किस तरह से की जा रही है? सूबाई असम्बली के अराकीन को भी अवाम अपने वोटरों के ज़रिए मुंतखब करती है। अच्छा, पहले तो हमने पढ़ा कि पहले जो इंतखाबात हो रहे थे वो सूबाई असम्बली में हो रहे थे, सेनेटरों के ज़रिए हो रहे थे, और असम्बली में जो बैठे अराकीन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को मुंतखब कर रहे होते हैं। अब सूबाई असम्बली में यानी कि जो सूबे के लोग होते हैं, जो सूबाई असम्बली जो होती है उसे कौन मुंतखब कर रहा होता है? उसे हम लोग यानी अवाम उसे मुंतखब कर रही होती है अपने वोटरों के ज़रिए।
یہ منتخب شدہ اراکین اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں صوبائی اسمبلی کے مختلف اراکین اسمبلی اپنے ووٹروں سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء کا انتخاب کرتے ہیں جسے صوبائی کابینہ کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ اور کابینہ کا انتخاب بھی 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد صوبائی حکومت کی دوبارہ تشکیل کے لیے عام انتخابات پر انعقاد کروایا جاتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بچوں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں 5 سال کے لیے ہم وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ 5 سال تک اپنی خدمات ہمارے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جو کہ الیکشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گورنر صوبے کا سردار ہوتا ہے۔ گورنر کون ہوتا ہے؟ صوبے کا سردار ہوتا ہے، جیسے ملک کا صدر اور وزیر اعظم کے مشورے سے مقرر کیا جاتا ہے، اور اسے گورنر کو کون مقرر کرتا ہے؟ وزیر اعظم اور صدر۔ صوبائی عدلیہ ہائی کورٹ صوبائی حکومت کا تیسرا بڑا عنصر ہے، یعنی تیسرا بڑا کارکن یا عنصر کون ہے؟ ہائی کورٹ۔ ہر صوبے کے ہائی کورٹ کا سربراہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کہلاتا ہے۔ ضلع تحصیل کی سطح پر قائم ڈسٹرکٹ اور سول عدالتیں صوبائی ہائی کورٹ کے زیر انتظام کام کرتی ہیں۔ کوئی بھی عوام تنازع پہلے ڈسٹرکٹ اور سول عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں عدالتوں کے فیصلے سے غیر مطمئن ہونے پر تنازع ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، جہاں صوبائی چیف جسٹس تنازع سن کر قانون کے مطابق فیصلہ سناتا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی مطمئن نہ ہونے پر فراکین کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ تنازع کو ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ میں لے جا کر حتمی فیصلہ لے سکیں۔ تو بچوں اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ہمارے پاس ایک سول عدالت ہوتی ہے، سول عدالت جو کہ ہماری صوبائی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری صوبائی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اگر فراکین اس سے بھی مطمئن نہ ہوں، یعنی کہ سول عدالت سے مطمئن نہ ہوں، تو وہ ہائی کورٹ میں اپلائی کرتے ہیں اپنے مقدمے کو۔ اگر انہیں وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو وہ اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ میں جاتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔